चलिए मंगलाचरण करते हैं। बहुसत्थ अर्थ जाने, संयम सम्मत शुद्ध तव यरणे, वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद स्वामी का महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। चौथा बोध पाहुड़ चल रहा है और इस बोध पाहुड़ में 11 अधिकार हमें आचार्य कुंद स्वामी के द्वारा बताए जा रहे हैं। जिन बिंब अधिकार चल रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 17 और 18। इन दोनों गाथाओं में जिन बिंब अधिकार पूर्ण हो रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 17 उच्चारण। तस्स आधा सा पूरा सा। तस्स य करह करह प्रणामम प्रणामम। सव्वम आधा वा पूरा वा। सव्वम पूज्यम पूज्यम आधा जा पूरा जा। पूज्यम च विनय विनय। वच्छल्लम वच्छल्लम आधा छ आधा ला पूरा ला। वच्छल्लम जस्स जस्स य दंसण दंसण। णाणम णाणम। अत्थि आधा ता थ अत्थि। ध्रुवम ध्रुवम चेयणा भावो चेयणा भावो। तस्य करः प्रणामं तस्य करः प्रणामं। सव्वं पूज्यं च विनयवच्छल्लं सव्वं पूज्यं च विनयवच्छल्लं। जस्य यदंसणाणं जस्य यदंसणाणं। अत्थिध्रुवं चेयणा भावो अत्थिध्रुवं चेयणा भावो। बड़ी अच्छी गाथा है। जिन बिंब कहा गया, पिछली गाथा में जिन बिंब की परिभाषा दी गई और कहा गया जम देई दिक्ख सिक्खम, जो दीक्षा और शिक्षा को प्रदान करता है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी जिन बिंब हैं। 2 प्रकार के जिन बिंब हो गए। एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जिसकी प्रतिष्ठा होती है, जिसमें ये सभी गुण आरोपित किए जाते हैं, संस्कारित किए जाते हैं, ये तो जिन बिंब है ही। लेकिन जिन बिंब अधिकार में आचार्य कुंद स्वामी दीक्षा और शिक्षा प्रदान करने वाले आचार्यों को जिन बिंब कह रहे हैं। मूल रूप से आचार्य परमेष्ठी को ही जिन बिंब कह रहे हैं। साथ में क्योंकि उपाध्याय परमेष्ठी वो भी शिक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें भी साथ में ले लिया जाता है। और साधु परमेष्ठी वे भी प्रसंगवशात दीक्षा शिक्षा आदि देते हैं, उनको भी यहाँ पर सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो आचार्य प्रमुख रूप से और उनके साथ में सम्मिलित रूप से उपाध्याय और साधु परमेष्ठी को जिन बिंब कहा जा रहा है। इस गाथा में कह रहे हैं तस्स उनके लिए, चतुर्थी विभक्ति, तस्स उसके लिए। य करह प्रणामम तस्य य करह प्रणामम उसके लिए। य और करह करो करह करो। तुम सब करो, हे भव्य जीवों तुम सब करो
प्रणामम प्रणाम। हे भव्य जीव, तुम सब उनके लिए, उसके लिए मतलब जिनबिंब के लिए प्रणामम प्रणाम करह करो। जिनबिंब के लिए प्रणाम करो, जिनबिंब के लिए नमस्कार करो। आचार्य, उपाध्याय और साधु के लिए प्रणामम करह प्रणाम करो। करह यह विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रियारूप है। करह करो, तुम सब करो। प्रणामम प्रणाम करो, नमस्कार करो। पंचांग नमस्कार होता है, अष्टांग नमस्कार भी होता है। पंचांग नमस्कार में हम अपने शरीर के 5 प्रमुख अंगों को पृथ्वी से जोड़कर नमस्कार करते हैं। जैसे हाथ जोड़कर मंदिर में नॉर्मली सभी लोग नमस्कार करते हैं पंचांग से। अष्टांग नमस्कार शरीर के 8 अंगों को जमीन में टच करते हुए नमस्कार करना, पूरे तरीके से लेटते हुए नमस्कार करना, वो अष्टांग नमस्कार। प्रणामम प्रणाम करो, पंचांग से अष्टांग से प्रणाम करो। तस् उसके लिए, उस जिनबिंब के लिए। च शब्द आया है, यानी च और। च शब्द के द्वारा आचार्य परमेष्टि के साथ साथ उपाध्याय और साधु, इन दोनों को भी ले लिया गया है। आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि, इनके लिए प्रणामम प्रणाम करह कर। और आगे के शब्द देखिएगा, सव्वम, करह तो है ही, करो। पहले कहा प्रणामम प्रणाम करो, फिर कह रहे हैं सव्वम, पूज्यम च विनय वच्छल्लम। सव्वम सब कुछ करो, इनके लिए प्रणाम करो। सव्वम सब कुछ करो, सब कुछ। सब कुछ का मतलब और भी जो क्रियाएं इनकी सेवा भक्ति आदि की जाती है, सव्वम सब कुछ करो। पूज्यम पूजा को करो। इन अरिहंत, जैसे अरिहंत भगवान की, जैसे जिन बिंबों की पूजा की जाती है, वैसे ही आचार्य, उपाध्याय और साधुओं की पूज्यम करह पूजा करो। सीधा सीधा आदेश मिल रहा है, हे भव्य जीवों, तुम सब करो, पूज्यम पूजा करो, आचार्य, उपाध्याय और साधु की पूजा करो। च और विनय, विनय करो। विनय का मतलब होता है कि उनके पीछे पीछे चलना, उन्होंने जो कहा उनकी बात सुनना, मानना, उनका अनुकरण करना, विनय भक्ति कहलाती है। उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करना, हमेशा नम्र होकर उनसे बात करना, हाथ जोड़कर उनसे बात करना इत्यादि, ये सब विनय कहलाती है। वच्छल्लम वात्सल्य, वात्सल्य रखो। वात्सल्य का मतलब वैयावृत्ति भी हो सकता है, वैयावृत्ति आदि करो, उनके आहार दान आदि करो, उनके लिए योग्य स्थान में ठहरने की व्यवस्था आदि करो। ये सारे काम जो भी उनसे रिलेटेड है, सव्वम सब कुछ करह करो। कितना बढ़िया हो गया। तस् उसके लिए, जिनबिंब के लिए, आचार्य साधु के लिए प्रणाम करो, पूजा करो, विनय करो, वात्सल्य करो और सव्वम सब कुछ, और भी कुछ रह गया हो क्योंकि गाथा तो छोटी सी है। सव्वम सब कुछ करो, उनकी धार्मिक आस्था को अपने अंदर अनुभव में लाने के लिए, उनकी धार्मिक उन्नति का अनुभव करने के लिए, उनके निकट जाना, उनके पास जाना, बार बार उनके दर्शन करना, बार बार उनकी चर्या में सहयोग करना इत्यादि, ये सब कार्य हमें करने चाहिए। आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि हैं, उनका अधिक से अधिक सानिध्य हमें प्राप्त करना चाहिए।
ये सव्वम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि मात्र प्रणाम करना इससे काम नहीं चल रहा है, मात्र पूजा करने से, विनय वात्सल्य से नहीं, इसके अलावा भी उनकी चर्या में कुछ सहयोग देना है, तो वह सब भी हमें करना चाहिए। मुनि महाराज हैं, बीमारी तो सभी को होती है, उनको भी हो सकती है, कष्ट सभी को आते हैं, उनको भी आते हैं, थकान सभी को होती है, उनको भी आती है। वैयावृत्ति, औषधि दान इत्यादि के माध्यम से हम उनका सहयोग करें या अपने को सौभाग्यशाली बनाएं, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। बहुत सारे उनके निवास स्थल के लिए, क्योंकि मुनि महाराज हैं, एक स्थान पर ठहरते नहीं हैं, अलग अलग विहार करते रहते हैं, तो जगह जगह धर्मशालाएं, संतशालाएं निर्मित करना, ऐसी संतशाला जहां पर उनकी धार्मिक साधना अच्छे से हो सके, उनके आहार आदि के लिए चौके आदि लगाना, विहार आदि में साथ में रहना, क्योंकि आजकल विहार में बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो उन सब में प्रोटेक्शन, संरक्षण का भाव हमारा होना चाहिए। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिसमें हमें सहयोग अवश्य करना चाहिए और अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। जस्य या दंसण, जस्य यानी जिसका, यह दंसणाणम, दंसण दर्शन, जिसका दर्शन है, णाणम ज्ञान है। दंसण दर्शन, जिसका दर्शन है, जिसके पास सम्यक दर्शन है, या जिसके पास दर्शन अधिकार जो बताया गया वो वाला दर्शन है, द्रव्यलिंग है, वेश है, निर्ग्रंथता है। जस, जिसका, दंसण दर्शन है, णाणम ज्ञान है कहां से आ रहा है? अत्थि, अत्थि से। अत्थि शब्द का अर्थ है। यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। वैसे देखा जाए तो अत्थि शब्द पूरे वर्तमान काल में कहीं पर भी बन सकता है, अन्य पुरुष में भी, मध्यम पुरुष में भी, उत्तम पुरुष में भी, एक वचन में भी और बहुवचन में भी, सभी जगह यह अत्थि शब्द का ही प्रयोग होता है। अत्थि का मतलब है, एक वचन में तो अत्थि होता है, बहुवचन में भी अत्थि हो जाता है। दंसणाणम च, दर्शन और ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये दोनों ही जिसके अत्थि यानी है। और क्या है? ध्रुवम चेयणा भावो, ध्रुवम ध्रुव रूप से, निश्चित रूप से, नित्य रूप से, हमेशा जो चेयणा भावो, जिनका चेतना भाव है, चैतन्य भाव है, जो अपनी शुद्ध आत्मा में, अपने शुद्ध चैतन्य के प्रति जागरूक रहते हैं, ध्रुवम ध्रुव रूप से हमेशा, ऐसे जिन बिंब को के लिए प्रणाम करो, पूजा करो, विनय करो, वात्सल्य करो, सब कुछ करो, यह आदेश आचार्य कुंकुन स्वामी इस गाथा में दे रहे हैं। गाथा बड़ी अच्छी है, आपको समझ में भी आ गई होगी। व्याकरण की दृष्टि से देखें, तस् जस, तस् को चतुर्थी विभक्ति का एक वचन मानेंगे और जस को षष्ठी विभक्ति का एक वचन मानेंगे। वैसे प्राकृत में चतुर्थी और षष्ठी एक ही होती है, दोनों एक ही रूप आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। य, च, ये दोनों ही अव्यय हैं। करह, विधि एवं आज्ञाकाल, मध्यम पुरुष, बहुवचन का क्रिया रूप है। प्रणामम, सव्वम, पूज्यम, विनय, वच्छल्लम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन है। दंसण, णाणम, ध्रुवम, चेयणा भावो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। अत्थि, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन, बहुवचन भी कह सकते हैं। दर्शन है, ज्ञान है, वैसे तो एक वचन में ही हो जाएगा। अब मैं हिंदी में अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जिसके दर्शन
ज्ञान और ध्रुव रूप से चेतना भाव है, उस जिनबिंब के लिए हे भव्य जीवों तुम सभी प्रणाम करो, पूजा करो, विनय करो, वात्सल्य करो और सब कुछ करो। बहुत अच्छी गाथा है। अब एक गाथा और इसमें जिनबिंब अधिकार पूर्ण हो जाएगा। गाथा क्रमांक 18, उच्चारण। तव तव वय वय गुणेहि गुणेहि शुद्धो। तव वै गुणेहि तव वै गुणेहि शुद्धो अध शुद्धो। जाणदि जाणदि पिच्छेयि पिच्छेयि शुद्ध सम्मत्तम अधमा पुरमा अधता पुरता शुद्ध सम्मत्तम। अर्हंत अर्हंत मुद्द अधदा पुरदा अर्हंत मुद्द ऐसा ऐसा। दायारी दायारी दिक्ख सिक्खा दिक्ख सिक्खा अधका ख दिक्ख सिक्खा य। तव वै गुणैः शुद्धो तव वै गुणैः शुद्धो। जाणदि पिच्छेयि शुद्ध सम्मत्तम जाणदि पिच्छेयि शुद्ध सम्मत्तम। अर्हंत मुद्द ऐसा अर्हंत मुद्द ऐसा। दायारी दिक्ख सिक्खाय दायारी दिक्ख सिक्खाय। बड़ी अच्छी गाथा है। जब अर्थ आपको समझ में आएगा तो आप भी कहेंगे बड़ी अच्छी गाथा है। तव वय गुणेहि शुद्धो शुद्धो शुद्ध है। जिनबिंब शुद्धो शुद्ध है। किससे शुद्ध है? तव वय गुणेहि तव तप वय व्रत गुण और गुणों से। तप व्रत और गुणों से जो शुद्ध है। 12 प्रकार के तप होते हैं। 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। इन 12 प्रकार के तपों से जो शुद्ध है जिनबिंब आचार्य परमेष्ठी आचार्य गुरु आचार्य तप से शुद्ध हैं। 12 प्रकार के तपों से शुद्ध हैं। 12 प्रकार के तपों का आचरण करते हैं, इस कारण से शुद्धो शुद्ध हैं। वय व्रत 5 महाव्रतों का पालन करने से शुद्धो शुद्ध हैं। स्वयं 5 व्रतों का 5 महाव्रतों का पालन करते हैं और अपने शिष्यों को भी 5 महाव्रतों का पालन करवाते हैं। आचार्य परमेष्ठी। गुण गुण अन्य गुण। तप और व्रत को भी गुण कह सकते हैं और नहीं तो तप व्रत और गुणों से जो शुद्धो शुद्ध हैं। अन्य बहुत सारे गुण आचार्य परमेष्ठी में होते हैं। जब मंगलाचरण किया गया तब भी कहा गया बहु सत्य अर्थ जाने। बहुत सारे शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले इत्यादि बहुत सारे अनेक गुण आचार्य परमेष्ठी के अन्य अन्य ग्रंथों में बताए गए हैं। उन सब गुणों से शुद्धो शुद्ध जिनबिंब होता है। जानदि पिच्छे जानदि जानता है। ये जो जिनबिंब हैं, ये जो आचार्य हैं, जानदि जानता है, पिच्छेयि देखता है।
जानता है और देखता है। किसको? शुद्ध सम्मतम, शुद्ध सम्यक्त्व को। शुद्ध सम्यक्त्व को आचार्य परमेष्ठी जानते हैं और देखते हैं। जानते देखते का मतलब उसके पूरे शुद्ध सम्यक दर्शन के अतिचारों को, उसके स्वरूप को, उसके भेदों को, सबको जानते भी हैं और पीछे ही देखते भी हैं, मतलब अनुभव में लाते हैं। शुद्ध सम्यक्त्व को अपने अनुभव में लाते हैं, शुद्ध सम्यक्त्व को अपने अंदर प्रकट करते हैं। शुद्ध सम्यक्त्व को अपने अंदर प्रकट करते हैं, शुद्ध सम्यक्त्व को अपने द्वारा वो स्वयं पालन करते हैं। अपने शिष्यों में भी शुद्ध सम्यक्त्व आए ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। शुद्ध सम्यक्त्व को जानते हैं और देखते हैं। इसका मतलब शुद्ध सम्यक दर्शन के 100% जो चीजें हैं, जो अंग हैं, जो अतिचार हैं, जो स्वरूप है, जो भेद हैं इत्यादि, जो कुछ भी शुद्ध सम्यक दर्शन से रिलेटेड है, उस सब को जानते देखते अनुभव में लाने का प्रयास करते हैं। अरहंत मुद्द ऐसा, गजब का शब्द है। ऐसा, ऐसा यानी यह जो जिनबिंब है, ऐसा यह है। अरहंत मुद्द, अरहंत मुद्द मुद्रा, ऐसा यह अरिहंत मुद्रा है। यह साक्षात अरहंत भगवान की मुद्रा है। यह साक्षात अरिहंत भगवान का ही स्वरूप है। चाहे जिनबिंब, जिन प्रतिमा हो, चाहे आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी हो, ऐसा यह अरहंत मुद्द, अरहंत मुद्रा, यह अरिहंत भगवान की ही मुद्रा है, अरिहंत भगवान का ही स्वरूप है। जैसे अरिहंत भगवान होते हैं वैसे ही आचार्य की मुद्रा है, वैसा ही आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी की मुद्रा है। अरहंत मुद्द ऐसा, यह अरिहंत की मुद्रा है, यह अरिहंत का स्वरूप है। हम अरिहंत परमेष्ठी को साक्षात नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमने आचार्य उपाध्याय और साधुओं को देखा, तो यह अरिहंत मुद्दा, यह अरिहंत की ही मुद्रा है, अरिहंत का ही स्वरूप है। अरिहंत ही हमारे सामने साक्षात नहीं हो सकते, लेकिन उनकी मुद्रा, उनका रूप, उनका स्वरूप हमारे सामने आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी के रूप में है। अरहंत मुद्द ऐसा, ऐसा यानी यह। इसीलिए तो कहा गया कि इनको प्रणाम करो, इसीलिए कहा गया इनकी विनय करो, इसीलिए कहा गया इनकी पूजा करो, इसीलिए कहा गया इनके प्रति वात्सल्य रखो, इसीलिए कहा गया सब कुछ करो इनके लिए। क्यों? अरहंत मुद्द ऐसा, ये तो अरिहंत मुद्रा है। आचार्य उपाध्याय साधुओं के मुख से कुछ भी निकले, धार्मिक व्यवस्था के लिए ही निकलेगा, कुछ भी निकले उसे हमें आदेश मानकर स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह तो अरिहंत मुद्रा है। और यह अरिहंत मुद्रा कैसी है? दायारी, दातारी है, देने वाली है। स्त्रीलिंग में कर दिया गया है क्योंकि मुद्रा शब्द आ गया, मुद्रा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहां पर ऐसा दायारी इसको स्त्रीलिंग में कर लिया। दायारी, दातारी है, देने वाली है। किसको देने वाली है यह मुद्रा? दिक्ख शिक्षा, यह दीक्षा, दीक्षा और शिक्षा को। यह मुद्रा साक्षात दीक्षा और शिक्षा को देने वाली है। आचार्य परमेष्ठी जो कि अरिहंत मुद्रा वाले हैं, मुद्रा का एक अर्थ होता है सील, सील, सील मोहर, मुद्रा। आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी में अरिहंत भगवान की सील लगी हुई है, अरिहंत भगवान की मोहर लगी हुई है।
मतलब पूरी तरीके से सर्टिफाइड हैं कि ये जिनेंद्र जैन शासन जिन धर्म से संबंधित ही नहीं, जिन धर्म के आगे बढ़ाने वाले, संरक्षण करने वाले भी हैं। अरहंत मुद्द ऐसा, यह अरिहंत मुद्रा है। और क्या है? दायारी, दातारी है, देने वाली है। दिक्ख सिक्खा, दीक्षा और शिक्षा को, दीक्षा और शिक्षा को प्रदान करने वाली यह अरिहंत मुद्रा तप, व्रत और गुणों से शुद्ध सम्यक्त्व को जानता और देखता है। ऐसा जिन बिंब का स्वरूप यहाँ इस गाथा में पूर्ण हुआ। आचार्य परमेष्ठी को ही जिन बिंब कहा गया। आचार्य परमेष्ठी ही दीक्षा और शिक्षा के दातार हैं, देने वाले हैं। यह ही अरिहंत मुद्रा है, अरिहंत की सील है, अरिहंत की प्रामाणिकता इस आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी में है। ये सारी बातें हमें इन गाथाओं से मिल रही हैं। हमारा सौभाग्य, परम सौभाग्य है कि यह सब हमें पढ़ने और सुनने को मिल रहा है। व्याकरण की दृष्टि से तब वय गुणे ही, तृतीया विभक्ति का बहुवचन, शुद्धो, नीचे ऐसा, अरहंत मुद्दा, दायारी, दिक्ख सिक्खा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। शुद्धो पुल्लिंग में है, शेष स्त्रीलिंग में है। जानदी पिच्छेई, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है दोनों। शुद्ध सम्मतम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। य अव्यय है, इसका अर्थ हुआ और। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। तप, व्रत और गुणों से जो शुद्ध हैं, शुद्ध सम्यक्त्व को जानता है और देखता है, ऐसी अरिहंत मुद्रा दीक्षा और शिक्षा को देने वाली है। यह दिक्ख सिक्खा को हम द्वितीय विभक्ति वचन भी कह सकते हैं, दीक्षा और शिक्षा को देने वाली। तो ये इस दृष्टि से दिक्ख सिक्खा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है। एक से एक गाथाएं हमें आचार्य गुनगुन स्वामी की मिल रही हैं। जो अर्थ हमें समझ में आ रहा है वह अपूर्व है, अद्भुत है। यह ग्रंथ जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आनंद भी हमारा बढ़ता जा रहा है। सभी को स्वाध्याय के लिए प्राकृत प्रशिक्षण YouTube चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।